ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट में आपका वेट वेरिएशन टेस्ट हो गया, ड्रग कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट और रिजोल्यूशन टेस्ट आते हैं। अनऑफिशियल में आपके थिकनेस, हार्डनेस, डायमेंसिटी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपके जो फिजिकल जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो आपके अनऑफिशियल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, और जो आपके मशीन्स वगैरह या इक्विपमेंट के द्वारा जो टेस्ट होते हैं वो आपके ऑफिशियल टेस्ट में आते हैं। तो आपका पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो टैबलेट जो बनाई जाती है कंप्रेस करने के बाद, तो उसमें जो कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, इन सब का हम एवेल्युएशन करते हैं। ये हमारे फिजिकल पैरामीटर की कैटेगरी में भी आते हैं। कलर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन भी होता है टैबलेट का, बहुत सी कंपनियों का, ठीक है। तो FTC या टू कलर होते हैं, उन्हीं को अपन इस्तेमाल किया करते हैं टैबलेट को जब हम बनाते हैं या कंप्रेस करते हैं। इसके बाद अगर आपका वेट वेरिएशन टेस्ट, तो वेट वेरिएशन टेस्ट मतलब जो आपने टैबलेट्स बनाई हैं, टैबलेट जनरली क्या होता है बल्क में बनाई जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमको वेट वेरिएशन टेस्ट करना जरूरी होता है, ताकि हमको पता चले कि जो हमने टैबलेट्स बनाई हैं वो यूनिफॉर्म वेट की हैं या नहीं है। सपोज हमको 500 mg की टैबलेट एवरेज वेट की टैबलेट बनानी थी, तो हमने 10,000 टैबलेट बनाई, 10,000 टैबलेट में से जितनी भी हमारी 10,000 टैबलेट हैं वो सभी एवरेज वेट जितना भी आएगा उसके आसपास है या नहीं है, उसके लिए हम वेट वेरिएशन टेस्ट लगाते हैं। इसका लगाने का प्रोसीजर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, पहले 20 टैबलेट लेते हैं, उन 20 टैबलेट को हम इकट्ठा वे करते हैं। वे करने के बाद जितना भी उसका वेट आता है, वजन आता है, उसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक एवरेज वेट मिल जाएगा। इसके बाद 20 टैबलेट को हम इंडिविजुअली एक एक करके वेट करते हैं, और उस जो वेट आता है इंडिविजुअल टैबलेट का उसको कंपेयर करते हैं हम अपने एवरेज वेट से, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो उसका आपका क्राइटेरिया रहता है कि 2 टैबलेट आपकी आउटसाइड द लिमिट नहीं होना चाहिए, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। रेडी। तो ये आपका क्राइटेरिया है जो एक्सेप्टेंस लिमिट कहलाती है वेट वेरिएशन टेस्ट की, वो दिया गया है। जो आपने पहले प्रोसीजर पढ़ी लिया है, 20 टैबलेट लेना है, उनको वेट करना है और 20 से डिवाइड करके उनका एवरेज वेट निकाल लेना है। इसके बाद हमें उसका इंडिविजुअल टैबलेट लेना है, हर एक का एक सिंगल टैबलेट का वेट लेना है और उसको कंपेयर करना है आपको अपने एवरेज वेट से। उसके लिए आपका एक क्राइटेरिया दिया गया है एज पर USP और एज पर IP। USP के अकॉर्डिंग 130 mg और उससे कम है। अगर आपकी टैबलेट का एवरेज वेट 130 mg या उससे कम है तो उसका जो लिमिट रहेगा वो रहेगा ±10% वेरिएशन। फिर सपोज आपका टैबलेट का 100 mg एवरेज वेट है, जो आपका टैबलेट वेट सिंगल उनका किसी का आया आपका 95, किसी का 98 आया, किसी का 105 आया, तो सारे के सारे टैबलेट आपके क्या हैं, पास होंगे, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा लेवल में आता है तो टैबलेट आपका क्या हो जाएगा, वेट वेरिएशन टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब जो भी आपका टैबलेट है जिसका एवरेज वेट 130 mg 130 mg और उससे कम है, तो उसका जो लिमिट रहेगा वो 10% रहेगा। सेम इसी प्रकार से 130 और 324 mg इस बीच की रेंज में अगर आपका तो उसका क्राइटेरिया रहेगा ±7.5%। और अगर 324 mg से ज़्यादा एवरेज वेट है तो उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा 5%। जो भी आपका एवरेज वेट आएगा उसका ±5% वेरिएशन आपका अलाउड होता है, ठीक है। अगला आ जाता है इसका IP में क्या है, आपका एवरेज वेट में केवल लिमिट चेंज हो गया है। IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया। इसमें आपका 84 mg उससे कम है टैबलेट का एवरेज वेट, तो उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा ±10%। 84 और 250 mg के बीच में अगर टैबलेट का एवरेज वेट है तो उसका रहेगा 7.5%। और मोर देन 250 mg टैबलेट का एवरेज वेट है तो उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा आपका 5%। तो इस प्रकार से आपका वेट वेरिएशन टेस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे उसका एक नोट दिया गया है। 20 टैबलेट अपन लेते हैं आपका USP, और जो आपका 2 टैबलेट होते हैं
उनका जो परसेंट वेरिएशन होता है, नॉट मोर देन 2 टैबलेट जो परसेंट वेरिएशन। इफ वी आर टेकिंग 10 टैबलेट देन अकॉर्डिंग टू यूएसपी नॉट मोर देन 1 टैबलेट जो परसेंट वेरिएशन। ठीक है, तो 2 टैबलेट का जो लिमिट रहेगा वो आपका आउटसाइड का लिमिट, उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वेट वेरिएशन होगा ज़्यादा टैबलेट का तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बैच को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपका थिकनेस टेस्ट, मतलब टैबलेट की मोटाई, कि टैबलेट की मोटाई कितनी है, उसके लिए टेस्ट लगाया जाता है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है वर्नियर कैलिपर। थिकनेस की जो लिमिट होती है वो ±5% वेरिएशन होता है, जो कि आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जो आपका मोनोग्राफ में जो स्पेसिफिकेशन रहता है उसमें लिखा रहता है कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो उसका ±5% उसकी मोटाई में वेरिएशन अलाउ रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, पहला जो आपका पिक्चर दिया गया वो है माइक्रोमीटर का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, ये जो 2 एंगल हैं इसके बीच में टैबलेट को हम रखते हैं और उसको हम स्केल से उसकी जो यहाँ पे पैरामीटर स्केल दिया गया है वहाँ पर उसकी हम थिकनेस को मीजर करते हैं। सेम होता है आपका वर्नियर कैलिपर में, इसमें आपके एंगल होते हैं, इसमें आपके जॉ होते हैं, इन दोनों जॉ के बीच में हम टैबलेट को रखते हैं और यहाँ से इसको आगे की ओर खिसकाते हैं, जिससे कि ये जो यहाँ पे स्केलिंग रहता है और इस स्केलिंग को हम रीड करके फिर उसकी थिकनेस को पढ़ लेते हैं कि कितनी टैबलेट की थिकनेस है। इसके बाद आपका हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हमको टैबलेट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ पता चल सके कि टैबलेट हमारी कितनी हार्ड है या मजबूत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर होता है, उसका हम यूज किया करते हैं, जिससे कि हमको टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट पता चलता है। इसी टेस्ट को हम ड्रेसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं। इससे आपको टैबलेट में जब पैकिंग होती है, शिपिंग होती है, ठीक है, या जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो टैबलेट में एक सफिशिएंट मैकेनिकल सॉफ्ट प्रूफ बनाया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट या पैकेजिंग के दौरान टूटे ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट को अलाउ करते हैं कि कितना मैक्सिमम हार्डनेस टैबलेट के अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्डनेस टैबलेट की अगर होती है तो उससे क्या होता है, फिर डिसइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। डिसइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी तो उसका रिजोल्यूशन भी अफेक्ट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये आपका मॉन्सेंटो का इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो बीच में होता है पे टैबलेट को हम रखते हैं और ये जो पीछे स्क्रू लगा रहता है इस स्क्रू को धीरे धीरे स्लाइटली रोटेट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे टैबलेट आगे की ओर स्ट्रेस टैबलेट पे पड़ता है और एक समय के बाद क्या होता है कि वो टैबलेट बस्ट हो जाती है, टूट जाती है। जिस स्ट्रेस पे वो टूटते हैं वहाँ ये स्केल लगा रहता है, स्केल पे हम वो रीडिंग को चेक कर लेते हैं, वो आपका हार्डनेस का हम निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। एक होता है फिर आपका फाइजर हार्डनेस टेस्टर। इसमें ऊपर एक प्रेशर नॉब लगा रहता है, टैबलेट को हम इस दोनों के बीच में रखते हैं और इनको प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि जो प्रेशर जितना भी अप्लाई हमारे द्वारा इस मशीन पे किया जाता है तो यहाँ पे वो नॉब में शो करता है और जितना भी प्रेशर आता है वो यहाँ पे दिखेगा, उसको हम रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपका जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड या लिमिट होती है वो होती है आपकी 5 to 8 kg/cm² और कंप्रेस्ड टैबलेट। ठीक है, ये आपकी कंप्रेस्ड टैबलेट के लिए जो आपकी एफर्वेसेंट या डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है जो कि जल्दी टूटती हैं, उन्हीं के लिए ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है। और जो आपकी सस्टेनली या लंबे समय तक प्रोलॉन्गली टैबलेट होती है उनके लिए जो लिमिट होती है वो होती है 8 to 12 kg/cm², क्योंकि उनकी हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन टेस्ट आपका ट्रायबिलिटी टेस्ट। ट्रायबिलिटी टेस्ट में क्या होता है आपका, टू इवैल्यूएट द एबिलिटी ऑफ द टैबलेट टू विथस्टैंड द ब्रेकेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। इसमें हम टैबलेट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट वो आपकी टूटेगी या फिर नहीं टूटेगी। ठीक है, या फिर पार्शियली उसमें ब्रेकेज वगैरह किसी प्रकार का दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसके लिए हम ट्रायबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ट्रायबिलिटी टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज होता है उसको बोलते हैं अपन रोचिंग ट्रायमीटर। ठीक है,
इसका हमको आपको कंस्ट्रक्शन बताया, तो उसमें इधर एक राउंड शेप का आपका सर्कल एक कैबिनेट रहता है, ठीक है। इसमें जो टैबलेट रहती है इसकी ऊंचाई रहती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, जहाँ से टैबलेट गिरती है। एक आपका राउंड ऐसा गोल गोल घूमता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है इसका, 20 टैबलेट हम लेते हैं, उनका इनिशियल वेट करते हैं जितना भी उनका वजन आता है। इसके बाद उनको हम इसको कैबिनेट के अंदर 20 टैबलेट को डालते हैं और 25 RPM उसकी हम स्पीड को सिलेक्ट करते हैं। 25 RPM स्पीड रहेगी और उसको हम 4 मिनट तक रोटेट करेंगे, तो उसका टोटल जो रिवॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 100 रिवॉल्यूशन पे हम टैबलेट को किसी भी प्राइवेटी के लिए किसी भी टैबलेट को रोटेट करते हैं। आफ्टर रोटेशन फिर से हम उसको क्या रिवेट करते हैं, जो भी टैबलेट आपका आपने प्राइवेटी टेस्ट टेम्परेचर में अप्लाई किया है उसको हम फिर से रिवेट करते हैं और जो आपका इनिशियल वेट होता है उससे माइनस कर देते हैं। तो जितना जो भी वजन आता है वो आपका प्राइवेटी होती है। इसका क्राइटेरिया होता है आपका नॉट मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेटी टेस्ट होता है। फॉर्मूला लिख दिया गया आपका W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। तो आप W1 क्या आपका इनिशियल वेट है टैबलेट का और W2 क्या आपका रीवेट है, मतलब आफ्टर प्राइवेटी टैबलेट का वेट में क्या चेंजेस हुए हैं वो है, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ टैबलेट इंटू 100। इससे आपको कैलकुलेट करके आप परसेंट निकाल सकते हैं कि कितना टैबलेट में वेरिएशन आया है। लिमिट आपको बताई थी इसकी 0.5 से 1%, जहाँ तक इसको हम 1% कंसिडर करते हैं कि नॉट मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा उसमें ब्रेकेज वगैरह जो भी आपका है वेट लॉस नहीं होना चाहिए टैबलेट का। इसके बाद आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है कि जब कोई भी टैबलेट बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका हम डिसइंटीग्रेशन देखते हैं कि वो टैबलेट आपकी टूट रही है या फिर नहीं टूट रही है। ज़्यादा हार्ड टैबलेट बनाओगे तो उसको टूटने में टाइम लगेगा। टूटने के मतलब होता है जितनी जल्दी टैबलेट आपकी डिसइंटीग्रेट होगी टूटेगी उतनी जल्दी उसका रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वाटर बाथ लगा रहता है, वाटर बाथ के अंदर एक ट्यूब करके आपका एक सिलेंडर रहता है, उसमें 6 आपके ट्यूब लगी रहती है। जो ट्यूब लगी रहती है उसमें नीचे 10 मैच साइज का सीप लगा रहता है और जब स्टार्ट करते हैं जो बीकर होता है उसकी कैपेसिटी आपकी 900 ml की रहती है। तो जिसका हमको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना होता है उसके लिए हम 6 टैबलेट यूज करते हैं। हर एक टैबलेट को एक एक ट्यूब में डाल देते हैं और ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड कंडीशन में काम करता है, मतलब ऊपर और नीचे। तो इसका जो रोटेशन रहता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो होती है आपकी 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट। एक साइकिल में कितने में कंप्लीट करता है, 28 से 32 साइकिल 1 मिनट में कंप्लीट करता है। तो टैबलेट ऊपर नीचे होती है। मीडियम में इसको हम 0.1 नॉर्मल HCl या फिर जो हमारा इंटेस्टाइन का फ्लूइड होता है उसके बराबर का हम pH वाला सॉल्यूशन यूज करते हैं और जैसा हमारा मोनोग्राफ स्पेसिफिकेशन में रहता है उसके अकॉर्डिंग हम मीडिया यूज करते हैं। टेम्परेचर रहता है इसका वो रहता है आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसी के इक्वल रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो असेंबली हम यूज करते हैं उसमें जो बीकर वगैरह जो हम रखते हैं, ठीक है, तो उसके जो बीकर के अंदर जो हम मीडियम रखते हैं उस मीडियम का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये उसकी फ्लक्चुएशन लिमिट है टेम्परेचर। जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट ऊपर या नीचे जाता है तो उसका लिमिट रहता है कि जो डाउन साइड जब वो नीचे आएगा तो उसका जो आपका बीकर का सरफेस है और आपका जो असेंबली है उसके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए। जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम पूरी तरीके से आपके सरफेस पे बिल्कुल स्टेप नहीं होना चाहिए और जब वो अपवर्ड ऊपर साइड जाता है तो उसका जो मीडियम है उसमें कम से कम 2.5 mm तक वो डिप रहना चाहिए। पूरी तरीके से मीडियम से बाहर टैबलेट नहीं निकलना चाहिए।
तो इसका जनरली कंडीशन है और लिमिटेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसके बाद आपके इसमें आपकी अनकोटेड टैबलेट होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है आपका 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपकी कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट अनकोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। शुगर कोटिंग का रहता है 60 मिनट। शुगर कोटेड जो टैबलेट बनाते हैं वो 60 मिनट या फिर 1 आवर में डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। फिल्म कोटिंग आपका 30 मिनट वैल्यू रहता है। एफर्वेसेंट या डिस्पेंसेबल टैबलेट, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, उनका 3 मिनट रहता है। और जो आपका इंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है, इंटेरिक कोट में पहले इंटेरिक कोटेड टैबलेट को हम 2 बार उसका डिसइंटीग्रेट करते हैं। पहली बार हम 0.1 नॉर्मल HCl में करेंगे, 2 घंटे में 2 आवर्स में उसमें डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगेन हम उसको फिर गैस्ट्रिक बफर में डिसइंटीग्रेट करते हैं। विदिन 1 मिनट में, विदिन 1 आवर में वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तो इंटेरिक कोट को हम कोटेड टैबलेट को 2 बार हम उसका डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं। 2 घंटे में कुछ नहीं होना चाहिए 0.1 नॉर्मल HCl में। और बाद में जब हम HCl दिए गए फॉस्फेट बफर 6.8 बफर का pH जो बनाते हैं, उसमें जब हम करते हैं तो विदिन 1 आवर 1 घंटे के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। ये इसका कंडीशन और क्राइटेरिया है। रिजोल्यूशन टेस्ट, रिजोल्यूशन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट आपका कोरिलेटेड रहता है आपके पूरे GI ट्रैक्ट से। जितना फास्ट रिजोल्यूशन होगा उतना फास्ट आपका एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ही जल्दी ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगी। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्या है? जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो रिजोल्यूशन में भी आपके क्या होते हैं? जनरली हम 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या 2 प्रकार के टाइप के रिजोल्यूशन एपरेटस होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 आपका क्या होता है? पैडल टाइप, बास्केट टाइप होता है। एपरेटस 2 आपका जो होता है वो पैडल टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया गया है। जो आपका 1 होता है, ए टाइप होता है, वो आपका एक बास्केट है। ये यहाँ पे बास्केट बनी होती है। ये आपका एक हेमी स्फेरिकल शेप का एक बीकर होता है। इसकी कैपेसिटी आपकी 900 ml की होती है। इसमें आप 900 ml मीडियम फिल कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टाइप का एपरेटस होता है, इसको बोलते हैं रोटेटिंग बास्केट एपरेटस। इसकी जो असेंबली बनी होती है वो कवर्ड वेजल होता है। एक आपका मेटालिक ड्रिफ्ट शाफ्ट होता है, ये आपका मेटालिक ड्रिफ्ट शाफ्ट है। सिलिंड्रिकल बास्केट होता है, ये आपका बास्केट दिया गया है। इसके बाद ऊपर एक बॉटल लगा रहता है जो कि शाफ्ट को रोटेट करता है। सैंपल कोड, इसके अंदर एक सैंपल कोड होता है कि जितने टाइम इंटरवल बाद आपको सैंपल लेना है वो ऑटोमेटिक वहाँ से सैंपल को ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, इसके बाद वाटर बाथ होता है। इसके चारों ओर उसका टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अप्रॉक्सिमम 37 डिग्री ±0.5 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। होता है उसको वाटर बाथ का टेम्परेचर हम 37 ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखते हैं। मीडियम जो इसमें रहता है वो आइदर एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन, मीन्स साइमल्टेनियस होगा हमारे एसिडिक जो स्टोमक का pH है उसके या फिर इंटेस्टाइन के pH के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका एपरेटस 1 टाइप है, बास्केट रोटेटरी बास्केट टाइप। दूसरा आपका होता है पैडल टाइप, रोटेटिंग पैडल टाइप। इसमें भी आपका क्या सेम आपका शाफ्ट लगा रहता है, मेटालिक शाफ्ट होता है, कवर्ड वेजल रहता है, ऊपर मोटर रहता है इसके। ठीक है, एक सिंकर रहता है इसमें जो कि प्रिवेंट करता है ड्रग टैबलेट को फ्लोट करने से। मतलब एक जो आयरन का एक या स्टेनलेस स्टील का एक कवर्ड एक थ्रेड टाइप का होता है जो जिसके अंदर हम टैबलेट को रख देते हैं जिससे कि टैबलेट आपकी फ्लोट नहीं होती है। फिर आपका होता है वाटर बाथ, सेम इसमें भी आपको 37 ±0.5 रखते हैं। और मीडिया भी एसिडिक होता है या फिर एल्कलाइन। अंतर दोनों में क्या होता है? इसमें यहाँ पे ब्लेड लगी रहती है, पैडल लगा रहता है और उसमें आपका बास्केट था। ठीक है, अंतर ये है कि इसमें जो बास्केट रहती है वो जनरली हम कैप्सूल हो गया और जो हाईली फ्लोटिंग टैबलेट होती है उनके लिए हम बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। और जो रिमेनिंग आपकी हार्ड टैबलेट होती है उनके लिए हम पैडल टाइप या शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है इसको हम कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? 6 टैबलेट लेते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो आपने अभी यहाँ पे पीछे बैक साइड में आपने जो एपरेटस देखे उसमें हर एक इक्विपमेंट में एक एक वेजल में एक एक टैबलेट को ड्रॉप करते हैं। तो ऐसे हम 6 टैबलेट इसमें हम यूज करते हैं।
6 टैबलेट में जब हम उनको रोटेट करते हैं तो उनकी पास है या फेल है उसके लिए उसका जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आपका ऑल यूनिट, मतलब ईच टैबलेट इक्वल और ग्रेटर देन क्यू। क्यू क्या होता है? परसेंट ड्रग डिजॉल्व। जो भी आपका ड्रग का लेवल क्लेम होता है उसमें से कितना परसेंट आपका डिजॉल्व हो गया है, उसका या तो उसने लेवल क्लेम के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो, इक्वल और ग्रेटर देन क्यू। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है? क्यू प्लस 5, जितना उसका लेवल क्लेम है उससे प्लस 5। सपोज आपका बराबर में 75% ड्रग डिजॉल्व होगा तो उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? 75 प्लस 5, मतलब टोटल 80%। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या करना है? फिर S2 स्टेज में जाएगा। दूसरी स्टेज में आपका जो सैंपल है टैबलेट का वो दूसरी स्टेज में जाएगा, उसको बोलते हैं S2 स्टेज। S2 स्टेज में आपको क्या करना है? और 6 टैबलेट लेना है उसी में। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी आपकी? 12 टैबलेट, 12 टैबलेट का आपको डिजोल्यूशन स्टडी करना है। उस पर क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? जो आपका एवरेज रहेगा 12 टैबलेट का वो इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए क्यू, और या फिर क्यू माइनस 50%। इसको भी अगर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है आपका टैबलेट तो फिर आप जाओगे S3 में। S3 में आपको 12 टैबलेट आपने पहले दे चुके हैं, 12 टैबलेट अगेन देते हैं, टोटल आपकी 24 टैबलेट हम यूज करते हैं। और इसमें जो रिजल्ट आता है हमारा एनालिसिस करने के बाद, उसका क्राइटेरिया रहता है इक्वल और ग्रेटर देन क्यू या फिर क्यू माइनस 25% फॉर 2 यूनिट्स। दैट्स ऑल।